2.51। होम पेज में ये जो हाईटेक बोर्ड का जो फीचर है, ये बाय हम लोग फास्ट बाई इन अमाउंट 10 लेने से भी 7 कॉल का मार्जिन कॉल, 7 कॉल में हम लोग यहाँ पे 2500 से ज्यादा डॉलर को एंगेज करा सकते हैं। ये कैपेसिटी इसको है। तो कोई बात नहीं, कोई भी एक कॉइन में आप ट्रेड लगाइए तब भी आपको चलेगा। 2000 से ज्यादा $2500 की आप यहाँ पर लगा सकते होता है, और $70 से आपका बॉट एक्टिवेट होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, $70 से थोड़ा सा ज्यादा रखिए, क्योंकि आपको एपीआई बाइंडिंग कराना और ट्रेड स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इसी वॉलेट में, इस बैलेंस में मिनिमम $10 रखना ही चाहिए। थोड़ा हमारा घाटा हो गया, आ जाएगा। तो यह इसी सिस्टम में ये जो विड्रॉल है, इसमें से दूसरे तो आप देखिए, ट्रांसफर है बॉट से दूसरे बॉट में आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको कोई चाहिए, लेकिन विड्रॉल के समय आप कोई दूसरे एक्सचेंज में या वॉलेट में आप लेंगे तो $2 का आपको फीस देना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर विड्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए $10 का, मिनिमम $10, और जितना भी चाहे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए विड्रॉल फीस $2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सिस्टम ऐसा है, लेकिन ट्रांसफर में कोई चार्ज नहीं देना है। ट्रांसफर में टच करिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसी जगह पे कोई चार्ज लिखा हुआ नहीं है। चलिए, इसके बाद माइन में जाइए। ये नीचे देखिए, माइन में जाने के बाद भी होम पेज की तरह सिस्टम मिलेगा आपको। ये देखिए, मेंबर सेंटर, एसेट, एपीआई बाइंडिंग, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, टीम रिकॉर्ड, ज्वाइनिंग रिकॉर्ड, सपोर्ट, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सेंटर जो है, ये सिक्योरिटी सेंटर, इसमें क्या मिलेगा देखिए, आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिलेगा। पहले जब ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लिया, इसको चेंज करने का भी ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए, ये देखिए चेंज पासवर्ड,
ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज, लेकिन कभी भी इस डिलीट ऑप्शन को मत जाइए, इसमें कभी हाथ मत लगाइए। एकदम क्लीन क्लियर हम लोग बोलते हैं कि इसको हाथ मत लगाइए। चलिए, इसके बाद हम जाते हैं, ये जो मेंबर सेंटर है, ओ सॉरी, सेटिंग में जाइए। सिस्टम सेटिंग क्या बोलता है, सिस्टम सेटिंग, ये देखिए, इसको आप बॉट को लॉग आउट कर सकते हैं। एक ही आईडी में, एक ही एप्स में, एक ही एप्लीकेशन में आप दूसरा तीसरा चौथा आईडी भी यहाँ पर खोल सकते हैं लॉग आउट करके। चलिए, इसके बाद हमने जो जो ये डिस्कस करेंगे आज हमारे प्लान को, बिजनेस प्लान को। बहुत सारे प्लान देखा हमने मार्केट में, बहुत सारे प्लान किया भी है। तो ऐसा नहीं देखा कि कंपनी के एप्लीकेशन में ही प्लान डाला गया है, ऐसा नहीं देखा। बहुत सारे पीडीएफ वगैरह हम लोगों को देखना पड़ता था, वीडियो देखना पड़ता था, वीडियो यहाँ भी है, लेकिन प्लान को सही तरीके से एकदम इजीली समझने के लिए आपको ये मेंबर सेंटर में जाना पड़ेगा, जहां पे मेंबर सेंटर में करने से आपको इस पूरा प्लान यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, मैं एक एक करके पूरा प्लान को डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्लान दिखाने से पहले मैं एक बात और बता देता हूं कि हम लोग बाइनांस में फंड रख के जैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग से हम लोग 75% का प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे कि आपने कोई एक ट्रेडिंग का बॉट ने ट्रेडिंग सेल कर दिया, जब आपको $10 का प्रॉफिट आया, $10 पूरा, और जो प्रिंसिपल मनी, प्रिंसिपल डॉलर टोटल आपको बाइनेंस में चला जाएगा। लेकिन हाईटेक बॉट को एपीआई बाइंडिंग के समय में जो परमिशन दिया गया, सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करने का परमिशन दिया गया। हाईटेक बॉट कभी भी बाइनेंस से कोई फंड उठाने का परमिशन हम लोगों ने नहीं दी है, बाइनेंस भी नहीं अलाउ करता है। और इसीलिए यहाँ से जो ट्रेडिंग फीस है हमारे प्लान के हिसाब से 75% हमको मिलेगा, और 25% ट्रेडिंग फीस के रूप में हम लोग को देना पड़ेगा। इसीलिए हाईटेक बॉट की एसेट में यहाँ पर मिनिमम $10 फंड रखना होता है। ये देखिए ट्रेडिंग फीस के लिए, ये देखिए, ये देखिए ट्रेडिंग फीस यहाँ से माइनस हुआ, ये देखिए ट्रेडिंग फीस इनकम आया यहाँ पर जो सब ग्रीन कलर में और रेड कलर में जो माइनस हुआ ट्रेडिंग फी, ये देखिए ट्रेडिंग फीस ऐसे ऐसे होता है। तो इसीलिए हमको मिनिमम $10 फंड यहाँ पे रखना होता है। अभी हम जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो बार बार आपको ये $10 मेंटेन करना पड़ेगा। आप अकेले खुद ट्रेडिंग करेंगे तो कंपनी की तरफ से और एक ऑफर आप लोगों के लिए है कि आप टीम बना के, आप जैसे किसी से रेफरल लिंक लेके ज्वाइन कर लिया और एक्टिव करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, इसका फायदा ले रहे हो, ये फायदा दूसरे किसी को भी आप दे सकते हैं। इसके लिए आपके रेफरल लिंक दूसरे को शेयर करिए। ऐसे करके जब भी वो बंदे, आप दोस्त, वो एक्टिव कर लिया $70 से बॉट, उस बॉट एक्टिव करने के बाद वो स्टार्टर बन जाते हैं। जैसे आप भी स्टार्टर बन गए हैं, वो भी स्टार्टर बन जाते हैं। स्टार्टर बनने के बाद आपको इनकम कैसे मिलेगा, ये देखिए, डायरेक्ट इनकम के रूप में आपको $8 का प्रॉफिट मिलेगा। जब भी आपके दोस्त ने $70 से बॉट एक्टिवेट करेंगे, बॉट कैसे एक्टिव होता है वो हम बाद में बताएंगे। तो एक्टिव करने के बाद आपको $8 का प्रॉफिट मिल जाता है। और ट्रेडिंग कमीशन, जैसे कि आपने राम बाबू को ज्वाइन करा दिया, या राम बाबू तो है हमारे बड़े लीडर, मैंने श्याम बाबू बोला है, चलिए श्याम बाबू को आपने ज्वाइन करा दिया और उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। जितना प्रॉफिट उसको बना उसका 3.5% आपको मिलेगा। जितना प्रॉफिट बनेगा, दिन में 10 बार प्रॉफिट मिले, 20 बार मिले, 50 बार भी मिले, जब भी मिलेगा उसका 3.5% आपको मिलेगा। इसके बाद सपोर्ट इनकम। सपोर्ट इनकम क्या है, जैसे कि आपने किसी को ज्वाइन करा दिया, आपके किसी को ज्वाइन करा दिया आपने,
उन्होंने भी जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उनसे उसको भी इनकम मिलता है $8। $8 का 10% आपको सपोर्ट इनकम के रूप में मिलेगा। $8 का 10% मतलब 0.80 80 सेंट आपको ट्रेडिंग सपोर्ट इनकम के रूप में मिलेगा। ये हो गया स्टार्टर रैंक का इनकम। स्टार्टर रैंक में आप लोग ध्यान रखिए, स्टार्टर जब आप शुरू करेंगे स्टार्टर रैंक में तब आपको 3 टाइप का इनकम मिलेगा। हम लोग प्लान में बताते हैं 4 टाइप का इनकम। 4 टाइप का इनकम शुरू होता है रैंक 2 से, जिस रैंक के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो होता है ये रैंक होता है स्टार, इसको हम स्टार बोलते हैं दूसरे रैंक को। इस स्टार रैंक को अचीव करने के लिए क्या करना होता है? स्टार रैंक को अचीव करने के लिए आपको 2 डायरेक्ट बनाना होता है और टोटल 15 लोगों की टीम आपके टीम में होना चाहिए। इस 2 लोगों को जोड़ के और 13 लोग, टोटल 15 लोगों की टीम आपको बन जाएंगे। तो आप रैंक स्टार में पहुंच जाएंगे, रैंक 2 स्टार में पहुंच जाएंगे। स्टार बनने के बाद आपको डायरेक्ट इनकम के रूप में $12 का प्रॉफिट मिलेगा। आपको कितना मिलेगा? $12 डायरेक्ट इनकम। हाँ, ट्रेडिंग कमीशन 3.5% से बढ़कर 5% हो जाएगा। आप रैंक अचीव कर लिया, स्टार रैंक। सपोर्ट इनकम एज इट इज 10% ही रहेगा। और यहाँ पे शुरू होता है और एक इनकम जिसको बोलता है ग्लोबल रॉयल्टी। इस ग्लोबल रॉयल्टी में क्या कैसे होता है ग्लोबल रॉयल्टी? ये प्लान होता है, आपने मान लीजिए स्टार रैंक की आज के डेट में, आज की डेट का हिसाब हमने पूरा प्लान तक लगाऊंगा। आज की डेट में जैसे कि आज 28 तारीख को 100 लोग ज्वाइनिंग हुआ हमारे टीम के अंदर। स्टार अचीवर भी 100 लोग है। आज 100 लोग ज्वाइनिंग हुआ। इस 100 लोगों से $3 निकाला जाएगा। कितना हुआ? $300 हुआ। इस $300 को ये जो 100 स्टार के अचीवर है दिएगा। कितना मिलेगा? $3 करके मिलेगा। देखो कब मिलेगा? रात 12 बजे मिलेगा, 12 बजे मिलता है। रैंक के लिए ये जो स्टार रैंक देखते हैं, स्टार रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक ब्रोंज, फोर्थ रैंक सिल्वर, फिफ्थ रैंक गोल्ड, सिक्स्थ डायमंड और सेवेंथ डबल डायमंड। ये जो 6 रैंक है, ये 6 रैंक, हर रैंक के लिए $1 ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे। तो $3 निकल के $3 मिला ग्लोबल रॉयल्टी ज्वाइनिंग से। हम लोग कभी कभी 5 टाइप का भी इनकम बताते हैं, क्योंकि ग्लोबल रॉयल्टी में 2 टाइप का इनकम होता है, एक है ज्वाइनिंग से और एक है ट्रेडिंग फीस से कमीशन। ये ट्रेडिंग कमीशन भी कोई कोई लोग समझ में नहीं आता, ट्रेडिंग कमीशन 1.5% कहाँ से आता है। ये जो ट्रेडिंग फीस करते हैं हमारे 25%, प्लान हर ट्रेडिंग से जो 25% ट्रेडिंग करता है उसमें से 1.5% निकाला जाता है। इस 1.5% निकाल के जितना होता है, ये ग्लोबल रॉयल्टी हम लोग जो करते 100 लोग ज्वाइनिंग हुआ हाईटेक बोर्ड सिस्टम से, सिर्फ आपके टीम से नहीं है। राम बाबू सोनी जी हमारे डबल डायमंड, उन्होंने भी कोई ज्वाइनिंग लगा दिया, उसको ज्वाइनिंग का भी, ज्वाइनिंग से $70 का $3 रॉयल्टी ग्लोबल रॉयल्टी में जुड़ जाएगा। ये सबके पास से आता है, सभी टीम से आता है, हर लोगों को मिलता है। इसलिए हमारे लीडर लोग, हमारे राम बाबू सोनी जी, इसको हाईटेक बोर्ड फैमिली बताया है। किसका टीम से हो, किसका टीम से नहीं हो, इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग सबके लिए हम लोग मदद करते हैं, जो हम जानते हैं हम बोलते हैं, हम सबसे मदद भी लेते हैं। रात 11 बजे 12 बजे हम लोग किसी लीडर को हम फोन करके बुला लेते हैं, हमारे एक नए का क्लाइंट को समझाने के लिए। ये है हाईटेक बोर्ड परिवार जिसको बोलते हैं। तो ये ऐसे ही चलता है।
सबको हम मदद करें, सबसे हमारा इनकम आता है, सबके राधे राधे। स्वार्थ इसी में जुड़ा है। इसके लिए सबके लिए है हम लोग है हाईटेक परिवार। हम तीसरे प्लान के ऊपर चलते हैं। तीसरे जो रैंक है इसको बोलता है ब्रोंज। ब्रोंज को अचीव करने के लिए हमको क्या करना होता है? ब्रोंज का अचीव करने के लिए 4 डायरेक्ट होना पड़ेगा। 2 डायरेक्ट पहले से था आपको स्टार रैंक में, और 2 डायरेक्ट आपने जोड़ दिया। और इसमें क्या है, जैसे कि आपका 2 लेग है, 2 लोग डायरेक्ट किया था, 2 लेग है, इसमें से 2 लोगों को आपको स्टार बनाना पड़ेगा। जैसे कि इसको भी स्टार बनाना पड़ेगा और इसको भी स्टार बनाना पड़ेगा। एक साइड पे आप 2 स्टार लगाएंगे ऐसे नहीं चलेगा। 2 साइड में, 2 लेग में, डिफरेंट लेग में आपको 2 स्टार बनाना होगा। और टोटल टीम की संख्या आपको 80 होना चाहिए, तब आप ब्रोंज बन जाएंगे। इस ब्रोंज बन जाने के बाद आपको डायरेक्ट इनकम, जैसे कि शुरू में आपने $8 से स्टार्ट किया था, स्टार रैंक आने के बाद आपको $12 हो गया, $4 गैप मिल गया, ज्यादा मिल गया। यहाँ पे और $4 ज्यादा मिलता है। इसमें डायरेक्ट कमीशन आपको $16 मिलता है, सॉरी $16 मिलता है। और ट्रेडिंग कमीशन, पिछले रैंक में, स्टार रैंक में हमारा ट्रेडिंग कमीशन था 5%, या फिर 1.5% ज्यादा होने के बाद 6.5% हो जाता है। और इसके बाद सपोर्ट इनकम जैसे एक ही टाइप का होता है, एज इट इज रहता है 10%। सपोर्ट इनकम फर्स्ट लेवल में जो इनकम, फर्स्ट लेवल का आपके जो फर्स्ट लेवल का उसका जो डायरेक्ट कमीशन मिलता है उसमें से 10% आपको मिलता है। आपके डायरेक्ट ने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, उनको मिलेगा $80, आपको मिलेगा $8, ठीक इसी में मिलता है। और यहाँ पे भी ग्लोबल रॉयल्टी देखिए, ग्लोबल रॉयल्टी पहले पिछले रैंकों में स्टार रैंक के लिए $3 निकाला गया, जो 100 लोग ज्वाइनिंग हुआ $300 निकला, $3 करके। जैसे कि स्टार रैंक की संख्या 100 लोग थे, जब भी ऊपर रैंक में चला जाएंगे उस रैंक का संख्या भी कम हो जाता है। काउंटिंग के हिसाब से आपने सोच लीजिए कि ब्रोंज रैंक की संख्या 30 लोग है। कैलकुलेशन की समझाने के लिए बोल रहा हूं आप लोगों को। 30 लोग ब्रोंज रैंक अचीवर है, आज 100 लोग ज्वाइनिंग हुआ, $300 निकला। ये $300 30 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ग्लोबल रॉयल्टी के रूप में। और 1.5% जो ट्रेडिंग फीस से 25% से 1.5% निकाला जाता है ब्रोंज के लिए, वो भी बराबर बांट दिया जाता है ग्लोबल रॉयल्टी इनकम के लिए, रात 12 बजे डेली। चलिए, इसके बाद हमारा जो 4th रैंक है R4, इसको बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर रैंक को अचीव करने के लिए, ये जो सिल्वर है, इस सिल्वर रैंक अचीव करने के लिए आपको 6 डायरेक्ट होना चाहिए। पिछले रैंक में तो आपको 4 डायरेक्ट था, और 2 जोड़ दीजिए, इसमें 6 हो गया। और 2 लोगों को, जिन 2 लोगों को आपने स्टार बनाया था, इस बार इन 2 लोगों को आपको, तीसरा भी हो सकता है, कोई आपके नीचे सेकंड लेवल में, 4th लेवल में, 3rd लेवल में, 4th लेवल में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं 2 साइड मेंटेन करके, उसको भी आप ब्रोंज बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लेग में होना चाहिए आपको। तो 2 ब्रोंज बना लिया आपने दूसरे लेग में, और 250 लोगों की टीम आप बना लेते हैं, तो आप सिल्वर बन जाते हैं। सिल्वर बनने के बाद आपको डायरेक्ट इनकम मिलेगा कितना? $20 मिलेगा डायरेक्ट इनकम। 8% ट्रेडिंग कमीशन, सपोर्ट इनकम 10%, और ग्लोबल रॉयल्टी भी एक ही जैसा $3 निकाला जाएगा 100 लोगों से। आज का ज्वाइनिंग का जितना लोग ज्वाइनिंग हुआ, आज का बॉट एक्टिव किया $70 से, 100 लोग एक्टिव किया तो $300 निकाला जाएगा। सिल्वर रैंक की संख्या भी कम हो जाएगा, जैसे कि 30 लोग ब्रोंज रैंक में थे, सिल्वर रैंक की संख्या हो जाएगा, आइडिया कर लीजिए 10 लोग। इस 10 लोगों में से $300 डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और यहाँ पे एक 0.5% कम हो जाता है ट्रेडिंग से। 25% जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग फीस होता है, ट्रेडिंग फीस का 1% निकाल के इस सिल्वर रैंक अचीवर को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। चलिए, इसके बाद 4th रैंक
सॉरी, फिफ्थ रैंक जिसको गोल्ड बोलता है। गोल्ड रैंक को अचीव करने के लिए आपको और 2 डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा, 6 की जगह 8 करना पड़ेगा। 2 लोगों को आपको सिल्वर बनाना होगा और 700 लोगों की टीम बनेगा तो आप गोल्ड बन जाएंगे। डायरेक्ट कमीशन आपको $24 मिलेगा। 9.5% आपको ट्रेडिंग कमीशन मिलेगा। सपोर्ट इनकम एज इट इज 10%। और ग्लोबल रॉयल्टी यहाँ पर भी $3 निकाला जाएगा। अभी हमारे टीम में गोल्ड की संख्या 5-6 लोग ऐसे हैं, तो इस गोल्ड रैंक को $300 डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और 1% ट्रेडिंग कमीशन, ट्रेडिंग फीस से भी 1% गोल्ड रैंक को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और इसके बाद सॉरी, इसके बाद हमारे रैंक 6 होता है, इसको बोलता है डायमंड। डायमंड रैंक को अचीव करने के लिए 8 डायरेक्ट थे और 2 डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। 10 डायरेक्ट होना चाहिए, 2 लोगों को गोल्ड बनाना चाहिए और 1500 लोगों की टीम बनना चाहिए, तो हो जाता है डायमंड। डायमंड रैंक अचीव करने के बाद आपको डायरेक्ट इनकम, एक बॉट एक्टिव कराने से डायरेक्ट से आपको $18 की मिलेगा। आपके नीचे कोई लोग सिल्वर है, वो ज्वाइनिंग करा दिया तो उसका गैप कमीशन, 2 गैप कमीशन आपको मिलेगा, $8 मिलेगा। आपके नीचे कोई ब्रोंज है या सिल्वर स्टार है, उसमें से जितना गैप कमीशन मिलता है आपको मिलेगा। और ट्रेडिंग कमीशन 11% मिलेगा। सपोर्ट इनकम 10%। ग्लोबल रॉयल्टी ठीक एक ही जैसा। अभी हमारे सामने 2 डायमंड लीडर खड़ा है, एक कन्हैयालाल लवंशी जी और हमारे टेक्निकल गुरु अमर यादव जी। ये 2 लोग हमारे हाईटेक बोर्ड सिस्टम में 2 डायमंड है। जितने ज्वाइनिंग से $3 निकाला जाता है, उसी पूरा इनकम को इन 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। और ट्रेडिंग कमीशन का 1% भी इन दोनों लोगों 2 लोगों को मिलता है। इसके बाद लास्ट जो हमारे रैंक है वो है डबल डायमंड, जो अभी हमारे सिस्टम में एक ही डबल डायमंड है। और डबल डायमंड को राम बाबू सोनी जी हमारे डबल डायमंड है। तो डबल डायमंड बनने के लिए हमको 12 डायरेक्ट होना चाहिए, 2 लोगों को डायमंड बनाना होता है और 5000 लोगों की टीम आप बना लेते हैं तो आप डबल डायमंड बनते हैं। डायरेक्ट कमीशन मिलता है $32। एक बॉट एक्टिव कराने से $70 में, $70 में से $32 आपको मिलता है डायरेक्ट से। आपके नीचे जितने रैंक वाले हैं, वो जिन रैंक से वो ज्वाइनिंग डायरेक्ट कराते हैं उसका गैप कमीशन भी आपको मिलता है। ट्रेडिंग कमीशन 12% मिलता है, सपोर्ट इनकम 10%। ग्लोबल रॉयल्टी $3 निकाल के जितना होता है पूरा ज्वाइनिंग से आज के दिन की पूरा एक ही डबल डायमंड राम बाबू सोनी जी को जाता है। और ट्रेडिंग कमीशन का 1% भी इन डबल डायमंड लीडर को जाते हैं। दूसरे कोई डबल डायमंड हो जाएंगे, जैसे कि आपने डबल डायमंड बन गए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप दोनों में बीच हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारे ये 7 लेवल का प्लान। इसके प्लान के संबंधित कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। मैं अभी चलता हूँ स्क्रीन पे। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। चलिए, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, हेलो। हाँ जी सर, बिल्कुल भाई, सारा आपका। हाँ सर, नमस्कार। बताइए, कोई किसी नमस्कार। का सवाल है? नहीं है नहीं, किसी का तो? हैंडल सही सर, वो कंटिन्यू आप नेक्स्ट सेशन को करिए, आप कंटिन्यू सर। अच्छा अच्छा, चलिए। मैं एक मैसेज आया था, चैटिंग आया था, मैंने हमारा नाम बोलना भूल गया। सभी से क्षमा मांगता हूँ। मैं देवाशीष सर का पहले तो बोल दिया था ना। चलिए, कोई बात नहीं, बोला था मेरे नाम। फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
मैं ट्रेड सेटिंग्स को थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। चलिए। ट्रेड सेटिंग को पार्ट दिखाने दिखाने जा रहा हूँ। सबकी अनुमति हो, परमिशन हो तो सोनी जी बताइए, क्या ट्रेड सेटिंग शुरू करूं सर? हाँ जी सर, बिल्कुल कंटिन्यू करिए सर आप। हमारे बात को पूरा सुनाई दे रहा है कि सबको बिल्कुल स्क्रीन एकदम शेयरिंग? क्लियर वॉइस है सर आपका। अच्छा, थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। ये देखिए, मार्केट में जाने के बाद हमारे जो टॉप 50 कॉइन है, इस कॉइन में से कोई भी एक कॉइन को हम चूज कर लेते हैं। इसमें हम दिखा सकते हैं कैसे सेटिंग होता है। चलिए, एक ही कॉइन, कोई भी एक कॉइन में XEC नाम के कॉइन में हमने सेटिंग लगाना दिखाते हैं। हमारे पास फंड होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास $500 का फंड है। हमने आइडिया कर लेते हैं हमारे पास $500 का फंड है। इस $500 का फंड को कैसे हम सेटिंग करेंगे? अभी जिस टाइप का मार्केट चल रहा है, अभी जैसे मार्केट देखिए, हमको सेटिंग करने से पहले पहले मार्केट को थोड़ा सा देखना होता है। मार्केट को कैसे देखेंगे? ऐसे देखिए। कौन सा कॉइन देखा? XEC। XEC क्या कॉइन का पोजीशन क्या है? XEC, ये देखिए। देखिए, मार्केट अभी लोअर पोजीशन में है। हमने 1 घंटे का देख लेते हैं। ये देखिए, मार्केट कहां पर चला गया? 1825 ऊपर चला गया था। ऐसा इसका पोजीशन है। इसको हम कैसे सेटिंग करेंगे? थोड़ा सा नीचे है, कितना लोअर था? एक दिन का देखते हैं। अच्छा, चलिए। मोटा मोटी एक सिस्टम में चल रहा है ये। इसको इसको हम देखते हैं सेटिंग में जाके। हाँ, टेट सेटिंग में हम जाते हैं। टेट सेटिंग में, ये टेट सेटिंग है ना, टेट सेटिंग में हम जाते हैं। टच करते हैं टेट सेटिंग। ये डिफॉल्ट में जो सेटिंग दिखाया गया, इसके हिसाब से हमने आपको दिखाते हैं। ये जो फास्ट बाय इन अमाउंट लिखा है, फास्ट बाय इन अमाउंट, इसको बोलता है पहले हम कितने डॉलर में स्टार्ट करें। ये यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग में 10 दिखाया गया। इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप इस समय के अनुसार मार्केट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी। 10 से मिनिमम 10 होगा। बढ़ा सकते हैं इसको। 20, 30, 50, 60 ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। ओपन पोजीशन डबल। ओपन पोजीशन डबल मतलब आपने यहाँ पर 10 रखा है। 10 का जब इसको आपने, ये जो ओपन पोजीशन डबल का जो लाइट है, इसको आप ऑफ कर देंगे तो फास्ट बाय इन अमाउंट आपको 10 से उठाएगा। और जब ऑन कर देंगे 10 की जगह वो 20 लेगा, 2 गुना लेगा, डबल लेगा। मार्जिन कॉल लिमिट। मार्जिन कॉल लिमिट का मतलब है कितना ऑर्डर आप लगाते हैं। यहाँ पर 7 ऑर्डर लगा दिया है, 7 ऑर्डर लगाया है डिफॉल्ट सेटिंग में। कंपनी के जो हाईटेक बोर्ड की जो सिस्टम है, उसका डिफॉल्ट सेटिंग में 7 टाइम का मार्जिन कॉल लिमिट लगाया, कितना ऑर्डर नीचे आप लेंगे। अच्छा, इसके बाद होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो मतलब कितना परसेंटेज प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर 1.3% दिया है, लेकिन हम लोग जब सेटिंग करते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखिए, इसको चेंज किया जाता है 1.5 या 1.6 या 1.8, 1.9 ऐसे करते हैं। चलिए, हम 1.5 रख देते हैं। इसके बाद होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इसको भी हम चेंज करते हैं। इसके बाद हमने इसको समझाते हैं क्या है कॉल बैक। 0.2 कर देते हैं। बाय इन कॉल बैक, इसको भी हम 0.2 करते हैं। और इसके नीचे जो सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इसको भी 0.2 कर देते हैं। चलिए, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक का मतलब क्या है? आपने
1.5% का प्रॉफिट रेशियो देख के रखा है, 1.5% का। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब भी 0.2%, नीचे 0.2% लगाया ना आपने, 0.2% जब नीचे आएगा मार्केट, यहां पर आएगा, तब ये सेल करेगा। नहीं तो यहाँ पर 1.5% आपके लगा के रखा है, 1.5% से ऊपर 3%, 4% भी चला गया, जब तक ये 0.2% नहीं उतरेंगे तो ये नहीं नहीं कटेगा, सेल को नहीं सेल करेगा। ये है 0.2 का मतलब, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट का मतलब। जो होल पोजीशन टेक प्रॉफिट का मतलब है ये। अच्छा, इसके बाद बाई इन कॉल बैक। बाई इन कॉल बैक, ये जो बाई इन कॉल बैक है ना, बाई इन कॉल बैक 0.2 लगा के रखा है। इसका मतलब क्या है, आप लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग पुराने लोग यहाँ पे हैं, जानते हैं, नए लोग जाए उसके लिए बता रहा हूं। जब मार्केट गिर रहा है, आपने ये देखिए मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में आपने ऑर्डर लगा के रखा है, फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके ऑर्डर लगा के रखा है। तो आपका फंड, सोचिए फास्ट कॉल नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट यहां से मार्केट नीचे गिर रहा है, ऐसे ऐसे करके नीचे जब मार्केट गिरता है, आपने 5% लगा के रखा था, 5% यहाँ पे खत्म हो गया, तब भी मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। जब तक ये 0.2% ऊपर नहीं जाएगा तो आपको कॉल नहीं कटेगा, बाई नहीं होगा। यही यही 0.2 का मतलब, बाई इन कॉल बैक का 0.2 का मतलब है। चलिए, इसके बाद मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे सटीक सही सेटिंग होता है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट सेटिंग में बाएं तरफ देखिए फास्ट कॉल कितने परसेंटेज, फास्ट कॉल हमने 2% के लगा के रखा है, 2%, फास्ट कॉल 2%, सेकेंड कॉल 4%, थर्ड कॉल 5%, फोर्थ कॉल 8%, फिफ्थ कॉल 10%, सिक्स कॉल 11, ऐसे करके रखा है हमने 7 कॉल के। अभी जो मार्केट है नीचे का मार्केट है, हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसलिए हम इसको सेटिंग करने के समय इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको हम 3 कर देते हैं। और मार्केट हमने सोच रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 20 कर दीजिए। और देखिए अपडेट कर दीजिए। हाँ, अपडेट हो गया, तो सेटिंग में जाइए, फिर 3 कॉल का सेटिंग हुआ, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, ये देखिए 3 कॉल में ऐसा हुआ है। तो मार्केट में जब ऊपर जाएगा तो 20 दिया है, मार्केट में आपको $20 में आपको फास्ट बाय इन करेगा, 20 $40 में आपके पास बचा है, फंड है $500 का। तो $500 में आप क्या करेंगे, 2% नीचे आएगा तो दो दो टाइम का कॉल दिया है, 2 टाइम का, 2 टाइम का मतलब 20 20 40, 4 कॉल का मतलब 4 20 80, 8 कॉल का मतलब है 160, 8 2 160, 160, 4 80, 100, 240, और 240 और 40, $280 का हमने ऑर्डर दिया है। ऐसे भी सेटिंग कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे सेटिंग करते हैं, इसको हम बढ़ा देते हैं, 5 कॉल 5 ऑर्डर देते थे, मार्जिन कॉल में जाएंगे, इसको हम फास्ट कॉल को 1 टाइम कर देते हैं, इसको भी 1 टाइम कर देते हैं, इसको भी हम 2 टाइम कर देते हैं, इसको भी हम 2 टाइम कर देते हैं। और 5 कॉल को देखिए, 5th कॉल को हमने साब बिन मोड बोलता है, और 1 2 3 4 इसी कॉल को वायर हाउस मोड बोलते हैं। वायर हाउस का मतलब क्या है, सेटिंग के समय में हमको इसी दिशा में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो फास्ट कॉल है, ये जो फास्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल और फोर्थ कॉल, इसको एक साथ में हम लोग वायर हाउस मोड बोलते हैं इसको।
इसका काम क्या है, बाई तो सिंगल सिंगल बाई करेगा 4 कॉल, लेकिन मार्केट ऊपर जाने के समय ये पूरा 4 कॉल प्लस 0 कॉल को एक साथ में सेल कर देता है, बांडिल करके सेल कर देता है। ये है वेयर हाउस मोड का मतलब। अच्छा, 5th कॉल में हम लोग ज्यादा फंड देते हैं, इसीलिए हमने 4 टाइम का फंड दिया। एक टाइम 20, एक टाइम 1 टाइम 20। फर्स्ट बाय अमाउंट में जितना फंड हम देते हैं उसी फंड को 1 टाइम कहा जाता है। 1 टाइम में यहाँ पर 1 टाइम दिया तो इसका मतलब है $20। सेकेंड टाइम में, सेकेंड कॉल में भी 1 टाइम दिया मतलब $20। 2 टाइम $40, 2 टाइम 40 और 4 टाइम $80। 80 40 चले 80, 160, 160 और 40 200, 200 और वहां पे 20 20 40, $240 का हमने सेटिंग दिया है। और यहाँ पर हमने मार्जिन कॉल ड्रॉप जो परसेंटेज यही रखते हैं, थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। इसको हमने 8% कर दिया, इसको 10% कर दिया, क्योंकि मार्केट जिस टाइप पे चलता है उसके हिसाब से 2 4 6 11 8 19 29% का हमने नीचे ऑर्डर लगा के इस कॉइन को, और इस कॉइन का क्वालिटी कैसा है उसके हिसाब से हमने इसको अपडेट कर देते हैं। इसको जब अपडेट कर देते हैं तो हमारा सेटिंग करना पूरा हो गया। अभी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट में जब हमने टच कर देंगे तो हमारे बॉट 20 20 $40 में फंड उठा के बॉट को स्टार्ट कर देगा। ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद आपने जो काम करना है करिए। ये अपने आप 24 घंटा आपके लिए काम करेगा। इसी जगह के एक पोजीशन आएगा, इसी जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने में आपको बाय होगा और कितने में आपको सेल करेगा, ऐसा भी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए, आज थोड़ा सा टाइम भी बहुत हो गया है, इसके लिए मैं इस एक सेशन को, सेटिंग का सेशन को थोड़ा बहुत अपने आपको दिखा दिया। इसका कोई सवाल है किसी को, आप पूछ सकते हैं, टाइम मिले तो बता देंगे। तो इस सेशन को हमने समाप्त करता हूं स्टॉप शेयरिंग के बाद। चलिए अभी सोनी जी, मैं जी हमारे सर। ऑफलाइन गेस्ट जी जी सोनी जी को बता दूंगा, आप चालू करिए। जी जी जी। तो साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और देवाशीष सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन और ट्रेड सेटिंग के बारे में जानकारी दी है। और इससे मैं साथियों का किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो प्लीज आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं दोस्तों। नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करने के लिए कुछ नए साथियों को बुलाना चाहूंगा। तब तक आप अगर किसी किन्हीं साथियों का अगर सवाल है तो आप प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सभी साथी हमारे पुराने ही हैं, क्योंकि पर डे जो हमारा सेशन प्लान प्रेजेंटेशन और ट्रेड सेटिंग को लेके, और इसका बहुत बड़ा इवेंट होने वाला भी गुना मध्य प्रदेश पे दोस्तों। और मैं अभी सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप अपना जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी 3 दिन का समय और बचा हुआ, 3 से 4 दिन का। 31 तारीख हमारा लास्ट डेट है गुना मध्य प्रदेश का जो ट्रेनिंग होने वाला है उसका टिकट बुक करने का। क्योंकि इसके मैनेजमेंट के लिए दोस्तों हमारे सुरेंद्र सिंह धाकड़ सर और नरसिंह लाल मीणा सर, और एमडी साहिब जी, एमडी साहिब सर, रघविंदर सर के मार्गदर्शन में ये वहां पे ट्रेनिंग रखा गया है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में, और क्या कहते हैं, फिर इसके बाद आज ग्रुप में भी मैसेज आया था कि स्टार 3 लेवल से जितने भी एवब हैं उन साथियों को 4th एनिवर्सरी में वहीं से टिकट के अनुसार ही वहीं पे दिया जाएगा। कि आप सबको वहाँ हो सकता है स्टार 2 रैंक के लीडर भी अगर गुना मध्य प्रदेश के ट्रेनिंग में जाते हैं तो उनका भी टिकट हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारा 4th एनिवर्सरी में उसमें भी मिल सकता है।
तो मैं सभी साथियों से यही आग्रह करूंगा कि आप सब जल्दी से जल्दी टिकट को बुक करें। और कंटिन्यू करने के लिए मैं आगे बुलाना चाहूंगा नरसिंह लाल मीणा सर, अगर कंफर्ट जोन में है तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आइए। सर एक बात बताना चाहूंगा, चौबे जी भी आए हैं। चौबे जी को बुला लीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, राम तिवारी जी भी है अभी यह मंच पे, उनको भी बुलाइए। जी 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 जी। तो लग रहा, क्योंकि दोस्तों हमारे नरसिंह लाल मीणा सर लोको पायलट में भी हैं और साथ साथ हमारे ग्रेट अपलाइन भी हैं, और इस सिस्टम में बड़े शिद्दत से वो वर्क करते हैं, अपने समय समय पे टाइम देते हैं, और बहुत अच्छा उनका प्लान प्रेजेंटेशन रहता है दोस्तों। तो मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा नारायण चौबे सर, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आइए। मैं आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा हूँ। वेलकम सर, वेलकम। हाँ, थैंक यू सोनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देवाशीष सरकार दादा, आपका भी दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई भी लीडर यहाँ पे बहुत शिद्दत के साथ अपने प्रेजेंटेशन को करता है सर, और अपने नॉलेज और अपने अनुभव को पूर्णतः आपको ये देना चाहते हैं, और उसके पीछे का अभिप्राय और मकसद सिर्फ इतना होता है सर कि आप इस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझें, किस तरीके से यहाँ पे डॉलर्स बनता है, किस तरीके से आप इस सिस्टम को समझ करके। लोग कहते हैं कि कई लोगों के दिमाग में आता है कि जब हम बाइनेंस पे डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं तो हमें बोर्ड की क्या जरूरत है। सर ये कॉन्सेप्ट इस बार गुना के इवेंट में जरूर क्लियर किया जाएगा, लेकिन मैं अभी भी आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। जरा सोच करके देखिए कि अगर किसी व्यक्ति बीटीसी को 1,03,000 पे पकड़ा, अभी जो नीचे गया था 1,03,000 पे डॉलर पे गया था, और वहां से बीटीसी बढ़ता बढ़ता 1,07,000, 9,000, 1,15,000 पे रन कर रहा है। अगर एक इन्वेस्टर है तो वो वेट कर रहा होगा कि 10 से 15% मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं इसको सेल करूंगा। उसी जगह पे बोट ने अभी तक उसको 15% का प्रॉफिट निकाल करके दे दिया होगा। मतलब 15% की जो प्रॉफिट है वो उनकी बुक हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अगला व्यक्ति ये सोच रहा होगा कि 15% अगर मेरा निकल जाता है तो मैं इसको सेल करता हूँ। जरा सोच करके देखिए कि 1,03,000 से ले कितने बार 1,07,000 गया, कितनी बार 10,000 गया, कितने बार 1,12,000 गया, फिर वापस 7,000 गया, फिर वापस 8,000 गया। पूरे एक महीने के अंदर में जो बोर्ड के थ्रू अपना वर्क कर रहे होंगे, कुछ नहीं तो यहाँ से 25 से 30% बना चुके होंगे। और जो व्यक्ति इंतजार कर रहा होगा कि 1,15,000 पे मैं सेल करूंगा, जो एक अपने आप को ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर समझते हैं, वो उनके दिमाग में ये बात रहता है कि मैं एक बार में ही प्रॉफिट निकाल लूंगा। वहीं पे बोर्ड 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार में प्रॉफिट निकाल के दे दिया। और जाने कितने 25% 30% तक उसको प्रॉफिट अभी तक मिल चुका होगा। और मैं जिस बात को बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर इसको प्रैक्टिकल करना चाहता है तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके पास में डबल अकाउंट है। सेम कॉइन को आप एक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करके रखिए, और दूसरे को सेम प्राइस पे ही दूसरे अकाउंट में आप बोर्ड के थ्रू लगा करके देखिए। दोनों ही चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि कौन बेस्ट एंड विशेष है। सर अगर इसकी जरूरत हमें नहीं होती तो शायद इसको बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जो भी ट्रेडर था, जिसकी भी सोच थी, जिसका भी इन्वेंशन था, उस व्यक्ति को ये पता था कि ये मार्केट बहुत बुलिश रहता है, इस मार्केट में बहुत कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ एक ऐसा होना चाहिए जिससे हम बेहतर से बेहतर कर सके। आप लोगों ने एक थंब रूल बता सुना होगा सर, कि गहरे समुद्र के अंदर में बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, लेकिन जरा सोच करके देखिए कि क्या कोई व्यक्ति तैर करके अंदर 1 किलोमीटर जा करके क्या मछली पकड़ के आ सकता है? नहीं आ सकता। उसे बोट की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से जो लोग भी बोट का सपोर्ट ले रहे हैं वो बेहतर इनकम बना रहे हैं, और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं उनके पीछे का कारण सिर्फ एक ही है सर, कि वो ना मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ना इसकी रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। थंब रूल है सर, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप कुछ नहीं कर, 5% आपको मिल जाएगा। लेकिन और बेस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं
थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, और एक ऐसा हुनर आप सीख जाएंगे सर कि आप खुद तो माला माल होंगे ही, खुद तो अपना भला करेंगे ही, न जाने कितने लोगों को इम्प्लीमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, कितने ऐसे लोगों को घर बैठा बैठा ऐसा व्यवसाय दे देंगे जिसके माध्यम से वो व्यक्ति लाखों रुपए कमा सकता है। सोच करके देखिए सर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बताने से, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रपोजल कर देते हैं, प्रपोज कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। मैंने एक गाड़ी ली किया की, अभी लावंसी सर ने प्रपोज किया था सर, कि किया की गाड़ी बहुत बेहतर है, उसका फीचर्स बहुत बेहतर है। कहीं ना कहीं राम बाबू सोनी सर ने भी किया की गाड़ी को बुक कर दिया। अब जरा सोच करके देखिए, किया की फीचर्स बेहतर है, गाड़ी बहुत बेस्ट है, लावंसी सर ने उसका प्रमोशन किया, और वो बेस्ट किसको लग गया? राम बाबू सोनी सर को। क्या किया ने राम बाबू सोनी सर को या लावंसी सर को कुछ दिया सर? नथिंग सर। वो तो अपनी गाड़ी बेच करके प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। लेकिन यही चीज जब आप हाईटेक बोर्ड को समझ जाते हैं, आप प्रॉफिट निकालना सीख जाते हैं, और किसी व्यक्ति को प्रपोज कर देते हैं, और वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, लाइफ टाइम आपको अर्निंग दिलाता रहता है। बिजनेस बहुत सुपरसोनिक है सर, इसको समझने की जरूरत है। रिक्वेस्ट अगेन फिर कर रहा हूं, हर जगह पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर अगर आप हाईटेक बोर्ड में आ चुके हैं तो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठता है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठता है, आपके नियरेस्ट अपलाइन, आपके एक्टिव अपलाइन, आपके सुपर अपलाइन नहीं समझ में आता है, सिर्फ सीएमडी सर से भी आप अगर चाहते हैं, आपको नहीं बात हो पा रही है, किसी से भी नहीं हो रहा है, कोई नहीं क्लियर कर पा रहा है, तो आप डायरेक्ट सीएमडी सर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट एक ही है सर कि आप अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करिए, किसी भी प्रकार का क्यों आपके दिमाग में आ गया उसको क्लियर करिए अपने अपलाइन के द्वारा बैठ, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट और इतना बेहतरीन सुपर प्लान सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड व्यापार है वो आपको मिल नहीं सकता है सर। इसको बहुत तन्मयता के साथ सीखने, समझने और जानने की जरूरत है सर। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। मैं कुछ दो में अपनी बातों को रखा, अपने दिल की बातों को रखा सर। जिसके समझ में आ जाएगा उसका तो भला होना ही होना है, और जिसके नहीं समझ में आया और वो भी बना रहेगा ना, उसका भी भला हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसा है सर, और वो कहीं ना कहीं 7% इंटरेस्ट पे ना बैंक के अंदर में डाल करके रखे हुए हैं। जरा सोच करके देखिए कि 5% मंथली भी मिलता है, मैं कहता हूँ सर 2% भी मंथली मिलता है ना, तो भी ईयरली बेस पे आपको 24% मिलेगा। 2% तो खेल है सर, यहाँ पे 2% तो खेल है। जिसको कुछ नहीं आता वो भी 5% निकाल ले जाता है। ये काबिलियत उनकी नहीं है, ये काबिलियत है बोर्ड की। तो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझने की जरूरत है सर। थैंक यू सोनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आके इतना अच्छा शेयरिंग, और शेयरिंग के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का जो आपके पास एक्सपीरियंस है सर। आपकी वाणी को सुनने के लिए हम पर डे तैयार रहते हैं 24 घंटे। तो साथियों, मैं इसी के साथ मैं गिरिराज सर को इनवाइट करना चाहूंगा। गिरिराज सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए। गिरिराज सर, क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सोनी सर, सॉरी मैं वेलकम एक काम वेलकम, कर बड़े रहा था। भैया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बड़े भाई, हम सबके आइडियल पर्सनैलिटी नरेंद्र चौबे सर ने बहुत बेहतरीन बात बताई अभी, कि हमें इस बोर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। मैंने उस दिन शायद लगभग 56 लोग थे, 2016 से ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हूँ, बीइंग ए ट्रेडर, बीइंग इंटरनेशनल मार्केट ट्रेडर। अगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो ऐसे हमारे जो भाई है, हमारे जो दोस्त है, जो लोग अपने फंड को वाकई में रियलिस्टिक में ट्रेडिंग के जरिए और इन्वेस्टमेंट के जरिए डेवलप करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम मेरे सारे दोस्तों के लिए हाईटेक बोर्ड की जरूरत है सर। हाईटेक बोर्ड एक पारस मनी की तरह है। जो भी व्यक्ति, चाहे उसको कुछ आता है या कुछ नहीं आता है, वो अगर उसके सीनियर के साथ, अपलाइन के साथ मिलके इस बोर्ड को एक्टिव कर ले, ट्रेड सेटिंग लगा दे, और डेली लगातार मीटिंग में आके 90 डेज तक अगर इस मीटिंग को अटेंड करके सीखे, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ और वादा करता हूँ, वो व्यक्ति जिसको कुछ नहीं समझ में आता है 90 डेज में क्रिप्टो का, हाईटेक बोर्ड का, वो व्यक्ति ट्रेडिंग से और टेक्निकल से लेके मास्टर बन जाएगा। इस बात का वादा है, क्योंकि जिस प्रकार की ट्रेनिंग, जिस प्रकार की एजुकेशन हाईटेक बोर्ड प्रोवाइड करता है सर, उस प्रकार की ट्रेनिंग, एजुकेशन, कंसिस्टेंसी दुनिया में कोई भी नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखाता।
तो मुझे बहुत प्राउड होता है, बहुत फक्र होता है अपने आप के ऊपर कि मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्टेड हूँ कि जिस सिस्टम में लोग बहुत ईमानदार हैं। इनके क्रिएटर अरुण जी और रोहिता जी, हमारी सबसे प्यारी अपलाइन जो आज डबल डायमंड पे, राम बाबू सोनी सर, हमारे टेक्निकल महागुरु अमर सर, जिनको आंखों में अगर पट्टी बांधे उसके बावजूद भी पूछा जाए कि बाइनांस के कौन से कोने में कौन सी चीज छुपी है, तो उसके बावजूद भी वो बता सकते हैं। इतने मास्टरमाइंड है क्रिप्टो के, बाइनांस के और इस वर्चुअल डिजिटल एसेट के। और उसी के साथ अपनी जॉब में भी व्यस्त होने के बावजूद भी, जैसे अपने कन्हैया सर जी जो हमारे टीचर है, चंद्रशेखर रावल जी वो भी टीचर है, मीना सर वो भी लोको पायलट है, हमारे बड़े भाई नरेंद्र चौबे सर वो भी रेलवे के अंदर जॉब में है। हर एक व्यक्ति जो इस मीटिंग को लगातार कंटिन्यूस कर रहे हैं, वो हर व्यक्ति अपने अपने जॉब या बिजनेस में व्यस्त होने के बावजूद भी अपना निजी फर्ज इसको समझ के लगातार जूम के जरिए, इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम सब लोग को सिखाते रहे हैं। तो ये सिखाने का कारवा सर ये बहुत बड़ी इतिहास में बदलने वाला है। जो भी इंसान सच्चे दिल से चाहता है कि यस मुझे वाकई में खुद सीख के कुछ करना है, उन तमाम लोगों के लिए हाईटेक ये वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पारस मनी सोर्स मार्केट है, मार्केट को समझिएगा। दुनिया में आपको लूटने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। आपको अक्सर ये मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आपको बोलते हैं कि भाई आप, हमारी ये कंपनी है, वो कंपनी है, हमारा ये कॉइन है, वो कॉइन है, आप हमारे पास इन्वेस्ट करो, इतना रिटर्न देंगे, उतना रिटर्न देंगे। लेकिन दोस्त, ये सारे के सारे लोग आपको सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। दुनिया का ये थंब रूल मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपका पैसा आपके अकाउंट में रखे, अगर वो डेवलप हो रहा है तो वाकई में ट्रेडिंग है, वाकई में वो डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा आपका पैसा किसी के पास लेके जा रहा है, कोई कंपनी को फॉरेक्स ट्रेडिंग में या इंडियन मार्केट के नाम से या कॉइन के नाम से या किसी कॉइन में या कहीं पे भी आपने अगर आपका पैसा दे दिया है और वो आपको रिटर्न देने की कमिटमेंट कर रहे हैं, तो वो आप आज भी वहां पे नुकसान में हो, कल भी नुकसान में हो और उसके बाद भी नुकसान में रहोगे। दुनिया की आज तक की फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो लगातार पिछले 5-10 साल से किसी लोगों को लगातार रिटर्न दे रही है। ऐसी कोई भी कंपनी ना हुई है और ना ही आगे चल के होने वाली है। तो अपना फंड को बचाए रखे, हाईटेक बोर्ड के साथ ईमानदारी से लगे। अगर हाईटेक बोर्ड में आपके सीनियर द्वारा आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हाईटेक बोर्ड में किसी भी व्यक्ति को आप कांटेक्ट कर लो। यहाँ पे हर एक व्यक्ति आपका सीनियर है, आपका भाई है, आपका दोस्त है, क्योंकि हाईटेक में कोई क्रॉस लेग वाला सब्जेक्ट ही नहीं, ये प्लान इतना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। और अगर कोई नहीं मिल रहा है, बस डेली ये 8:30 बजे की जूम मीटिंग अटेंड करें। मैं अपने पर्सनल तौर पे, अगर मेरे अजीज दोस्त मिस्टर परेश भाई वडोदरिया जो गुजरात राजकोट से बिलोंग करते हैं, आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि परेश भाई जिस दिन से 26/11/2024 में उनकी ज्वाइनिंग डेट थी, हम द्वारका गए थे और द्वारकाधीश महाराज जी उनके दर्शन करके उस दिन में उन्होंने शुरुआत किया था। और उस दिन से लेके आज तक कभी भी परेश भाई अगर इमरजेंसी ना हो तो ही अगर उन्होंने उस मीटिंग को ड्रॉप किया, वरना आज लगभग 1 साल होने में आएगा, 11 महीने हो गए हैं, वो लगातार इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। और आज हमारे पूरे हाईटेक परिवार में अगर सबसे बेहतरीन ट्रेड करते हैं, मैनुअल से लेके ट्रेड सेटिंग से लेके, और खुद के 22 अकाउंट, उनके 22 अकाउंट है जिसमें बड़ी बड़ी इक्विटी और संभाल रहे हैं और सबसे बेहतरीन प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो ये लगातार हाईटेक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का एक एग्जाम्पल और ये सक्सेस है जिनको हम सब लोग आंखों सामने देख सकते हैं। तो सब लोग इस मीटिंग को अटेंड कीजिएगा, डेली मीटिंग को अटेंड कीजिएगा। हो सकता है जो कोई बंदा नया है उसको पहले 2 4 8 दिन 10 दिन कुछ नहीं समझ में आए, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, लेकिन दुनिया का एक रूल्स ये भी है, बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार अगर आप एक ही चीज को करते हो तो उस चीज में आपको सफलता 101% मिलती है। तो बस इस मीटिंग को रेगुलर अटेंड कीजिएगा, ये हमारी सक्सेस की चाबी है दोस्तों। बाकी हाईटेक का बिजनेस का प्लान बहुत बेहतरीन है। मैं हाईटेक में आया ही इसीलिए हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करूँ, ऐसा काम खड़ा करूँ, मैं अपनी टीम को, अपने लोगों को, मेरे द्वारा जिन लोगों को लेके आया उनको इतना हाईटेक के बारे में, ट्रेड सेटिंग के बारे में, क्रिप्टो के बारे में इतना मास्टर कर दूं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं काम करूं या ना करूं, मेरे घर में मेरा जो एक्टिव इनकम है उस एक्टिव इनकम से 5 गुना ज्यादा इनकम हाईटेक से होनी चाहिए। मतलब मेरा पैसिव इनकम मेरे एक्टिव इनकम से 5 गुना ज्यादा होना चाहिए। ये मेरा सपना हाईटेक में है और ये सपना मेरा जरूर पूरा होगा क्योंकि उस प्रकार की मेहनत मैं कर रहा हूँ और उतना दृढ़ विश्वास मुझे हाईटेक के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, पूरी एंटायर टीम के ऊपर है। तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हाईटेक नापाक है दोस्तों, हाईटेक में कोई भी चीज हिडन नहीं है। किसी भी चीज में आपको क्वेश्चन उठाने वाला कोई सवाल ही नहीं उठेगा। हाईटेक की जैसी ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इतनी बेहतरीन सिस्टम आपको इंडिया में किसी भी जगह नहीं मिलेगी। हर जगह कोई ना कोई
एक स्टार लगा के रख देते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, लेकिन बीच में एक स्टार लग जाता है, और स्टार का मीनिंग होता है टर्म एंड कंडीशंस। और टर्म एंड कंडीशंस क्या होती है ये हमें कभी नहीं पता चलती, क्योंकि वो पूरे राइट्स उस मालिक के पास होते हैं। हाईटेक बोर्ड में कोई स्टार नहीं है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। हाईटेक बोर्ड जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, वो सारी चीजें सच में अवगत कर रहा है, और जो चीजें है हाईटेक बोर्ड के अंदर वो डेली लगातार सिखाने की कोशिश हो रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ। आज भी मेरी 3-4 मीटिंग रही, और आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमारी इंडिया के टॉप आईआईटी से आए हुए, आईआईएम से, आज ही मेरा जो एक व्यक्ति है, मेरा दोस्त है जिसकी मैंने लॉग इन किया हाईटेक के अंदर, वो आईआईटी मद्रास से गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर आईआईएम रांची से है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट है। उसको जब सिस्टम पता चला तो उसने क्विकली इस सिस्टम को ज्वाइन भी किया, अपने खुद के $1000 से उसने शुरुआत भी की, और ट्रेड लगा के आज पूरी ट्रेड सेटिंग सीख के मेरे से गया हुआ है। तो बस हमें मिलना है, लोगों को लोगों तक पहुंचाना है। हाईटेक की जरूरत हर घर घर में दोस्त, हाईटेक की जरूरत जो रोज सब्जी बेचने वाला है उसको भी है, और जिसके पास डेली का लाखों आना है उसको भी है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है दुनिया में, तो अगर डेली कोई लाखों कमा रहा है तो वो उससे ज्यादा कमाना चाहता है, और डेली कोई 100, 200, 500 कमा रहा है, वो भी 500 पे 1000 को लेके जाना चाहता है। तो पैसे की ग्रोथ जिंदगी में सबको चाहिए, बस रास्ता सही हो, और वो रास्ता पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हाईटेक ही है जो पूरी सच्चाई के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को दे रहा है। तो प्रमोट करना शुरू कीजिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो हमारा गुना का सेशंस है, वो गुना का सेशन बहुत नियर आ चुका है। 15-16 तारीख 2 दिन का बेहतरीन सेशन होने वाला है। सेशंस को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, माहौल का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप सोचिएगा कि जब भी हम उदास होते हैं, या जब भी हम खुश होते हैं, या जब भी हमारा दिल करता है, तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्यों हम अपने मंदिर में जाके भगवान को मिलते हैं? क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है, मस्जिद एक ऐसी जगह है, गुरुद्वारा चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी इन्वायरमेंट, पूरा जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव रहता है। और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाके हमारे दिल में एक नई उम्मीद बनती है, तो उस उम्मीद को हम पूरा करते हैं, उस उम्मीद के जरिए हम अपने सपने को पूरा करने करते हैं, और भगवान को साक्षी मान के ये हम उस काम को करते हैं। तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज में या टेक्निकल इंडस्ट्रीज में ये जो सेमिनार्स लगते हैं 2-2 दिन के, ये एक मंदिर की तरह पवित्र होते हैं दोस्त, क्योंकि वहां पे आए हुए 100-200 लोग जितने भी होते हैं, वो सब एक ड्रीमर्स होते हैं, एक कमिटेड लोग होते हैं, नॉलेजेबल लोग होते हैं, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वहां पे हर बंदा पॉजिटिव बातें रखता है, वो पूरा माहौल, वो पूरा हॉल, वो पूरा एरिया पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा होता है। तो जो हम जब कभी निगेटिव वाइब्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी मार्केट की वजह से, या लोगों के तानों की वजह से, या घर वालों की वजह से, कभी कभी बिजनेस के अप एंड डाउन की वजह से हम निगेटिव ट्रेस में चले जाते हैं, निगेटिव माहौल में हो जाते हैं। तो जब हम किसी सेमिनार में चले जाते हैं तो वो 2 दिन में पूरी निगेटिव बॉडी से निकल जाती है, और एक पॉजिटिव एनर्जी लेके हम दोबारा एक नए जोश के साथ मार्केट में काम करना शुरू करते हैं। तो जो बेहतरीन लीडर है, जिसने सक्सेस अचीव किया है, उसको भी सेमिनार में आने की जरूरत है। और जो नया बंदा है, या फिर जो निगेटिव है, जिसको कुछ नहीं आ रहा है, उसको भी सीखने के लिए और अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में डालने के लिए इस सेमिनार की जरूरत है। जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, कामयाब है, वो लोगों को कामयाब कैसे हो गए ये सिखाने के लिए वहां पे आता है। और जो लोग कामयाब नहीं है, जो कामयाबी करना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, तो वो लोग कामयाब कैसे बना जाए, किस प्रकार की ट्रेड सेटिंग, किस प्रकार का नेटवर्क बिल्ड किया जाए, वो चीज सीखने के लिए आता है। तो ये 2 दिन का जो सेशन होता है, ये ज्ञान देने और ज्ञान लेने का सेशन होता है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत कम समय बचा है, लगभग 3 दिन बाकी है इस गुना के प्रोग्राम को फुल होने में। और मुझे उम्मीद है आज रात के बाद लगभग कल तक ये पूरा जो सीट्स है वो कंप्लीट हो जाएगी, बाद में फिर कभी मौका नहीं मिलता। तो सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इस गुना के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। मैं पर्सनली हर सेशन को, जिस दिन से आईटी को मैंने शुरुआत किया है, उस दिन से मैंने कोई भी सेशन ड्रॉप नहीं किया। चाहे जयपुर का सेशन हो मैं गया हूँ, चाहे इंदौर का सेशन हो मैं गया हूँ, चाहे अकलेरा का सेशन हो मैं गया हूँ, चाहे अमलनेर का सेशन हो वहां पे गया हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं इस सेशंस में आउट ऑफ इंडिया में हूँ, इसलिए पहुंच नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस रहेगा कि इसी दिन में मुझे आउट ऑफ जाना पड़ा इसके लिए, लेकिन मैं बहुत मिस करूंगा इस सेशन को। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिएगा। बहुत कुछ एनर्जी, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। बाकी समय हो चुका है, जो बात मुझे दिल से लगी आज मैंने आपके साथ शेयर की। ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग में आइएगा, बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी एक हिस्ट्री बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच सोनी सर, आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू, बहुत प्लीज अच्छी शेयरिंग और बहुत अच्छा नॉलेज के साथ आप बताए सर।
और आप ही को बात को सुनने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो साथियों, एक हमारे बड़े भैया हैं जो सिगरौली से बिलोंग करते हैं, तो श्री राम तिवारी सर को मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सर। समय अभाव में मैं हाईटेक बोर्ड परिवार के सारे लोगों को दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। सोनी जी ने मुझे निर्देश दिया, देवाशीष जी ने मुझे कहा, इसलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। सच्चाई तो ये है कि राम बाबू, मेरे नजरों में जो है, हर आदमी का नजरिया अलग अलग होता है, कि राम बाबू सोनी, नरेंद्र चौबे और गिरिराज सर के बोलने के बाद बाकी कुछ रास्ता ही नहीं। चूंकि राम बाबू सोनी जी के बारे में आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनको सब लोग जानते हैं। नरेंद्र चौबे यथा नाम तथा गुण। इंद्र कोई देवता नहीं है, देवताओं का जो राजा होता है उसको इंद्र कहा जाता है, और समयानुसार उसको गद्दी से हटाया जाता है, दूसरे को बैठाया जाता है। तो नरों में जो इंद्र है, मीन्स मनुष्यों में जो राजा है, राजा किसे कहते हैं? जिसके दिल में सबके लिए समान भाव हो। मैंने चौबे जी के अंदर ये देखा, ये अपने टीम के हैं कि अदर टीम के हैं, कोई मतलब नहीं। जो भी पूछो बड़ी प्यार से बताते हैं, और इतनी मीठी आवाज में बोलना, और उनसे सीख करके अगर हम लोग चाहें तो एक अच्छा खुशहाल घर बना सकते हैं, मीन्स अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं, और पारिवारिक सामाजिक हर जिंदगी में हमें लाभ मिलेगा। गिरिराज सर की बात करें तो गिरियों का राजा, पर्वतों का राजा, पर्वत जो कि बादल को रोक करके पानी बरसाता है, और उसी पानी बरसने से अन्न फल सारे चीज विकसित होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा जीवन चल रहा है। अगर हम पर्वत उस बादलों को न रोके तो सारा जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। तो कभी कभी हमारा दिमाग में खुराफात जब आता है और हम गिरिराज संत का सुन लेते हैं, तो ये जो चंचल मन खुराफाती रूप में भागना चाहता था, वो इस गिरी से टकरा जाता है, और टकरा के बादल बरस जाता है। मीन्स हम लोग अपने काम में एक शिद्दत से लग जाते हैं। इसलिए इन दोनों लोगों को सुनने के बाद मन बाग बाग हो जाता है। बस जरूरत है हमें इनकी बातों का अनुकरण करने का। एक्चुअल हो क्या रहा है कि पुराने लोग मीटिंग में आ रहे हैं, नए भाइयों को हम नहीं ला पा रहे हैं। हम जानते हैं और हम ही सुन रहे हैं। जहाँ हमको जीतना है तो जिद करना पड़ेगा। रावलखेड़ा जी ने लिखा है जीत आपकी में। वो जिद किया है कि मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, मेरा लाइफ लाइन, मैं जिद करूंगा, तुमको ला के रहूंगा, उसको रोज जूम लिंक भेजूंगा, रोज एक बार बात करूंगा, 8:30 बजे फिर देख के बात करूंगा, वो परेशान होकर के ज्वाइन करने लगेगा। अगर हम ये करने में सफल हो गए तो दुनिया की कोई ताकत हमको डबल डायमंड से बनने से नहीं रोक पाएगी। आज दुर्भाग्य है, यहाँ मंच पर R4 एंड एबव मैं 3-4 लोगों को देख रहा हूँ। एक दिन मैं विश्लेषण कर रहा था, ये विश्लेषण कर रहा था कि यहाँ हमारी संख्या कम क्यों है। विविध लोग विविध कारण बताए, लेकिन मैं तो हमेशा नया सोचता हूँ। आज हमारे जो एक्सपेंस है, अगर 50,000 रुपये से कम हमारी इनकम है तो हमको बंगले झांकने पड़ते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है या बड़े व्यवसायी हैं उनको छोड़ दीजिए, जो लोग प्राइवेट नौकरी है या छोटा मोटा जो है बिजनेस कर रहे हैं, मीन्स जिनकी इनकम 20-25 हजार रुपये है, वो अगर हाईटेक बोर्ड में आए हैं और यहाँ आने पर उनका इनकम हाईटेक बोर्ड से 50,000 रुपया पर मंथ होने लगे, तो वो फिर सब चीज भूल करके हाईटेक बोर्ड का गाना गाता। लेकिन हम 50,000 उनको दिलवाएं कैसे? उसका एक फार्मूला मेरे को समझ में आया कि जैसा बताते हैं हमारे अपलाइन लोग
कि मार्केट अच्छा रहेगा 5%, 7%, 10%, जो ट्रेड सेटिंग नहीं सीखा है, यदि हम उसको $5,000 रखवाने में सफल हो गए बाइनांस पर, तो $500 आएगा, यानी 9×5 = 45,000, 50,000, वो टिक जाएगा। लेकिन हमारे कहने से हर कोई $5,000 नहीं रखेगा। अगले के पास मन भी हो सकता है, पैसा ना हो। तो दूसरा क्या तरीका है कि हम उसको हर हाल में तब तक हाथ पकड़े रहें, तब तक प्रेम से बातें करते रहे, विशेष रूप से तब तक रोज बातें करें जब तक हम उसको R4 नहीं बना लें। क्योंकि R4 हम उसको बनाएंगे तभी हम R5 बनेंगे। तो R4 एंड एबव की ये जवाबदेही बनती है कि जब तक आप अपने लाइफ लाइन को R4 नहीं बनाते हो ना, और अगर सीना फुलाए हो कि मैं R4 हूँ, 250 की टीम है, वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे भैया। मेरी बात कड़वी होती है, क्षमा करना, आदत से लाचार हूं। टीम डेवलप नहीं हो पाएगी, नोट कर लो, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, उनको उस तरह के पैसे नहीं आ रहे हैं। हम अपने टीम में बहुत आईडी लगाने की जरूरत नहीं है। हमको देखना है कौन सीखना चाहता है, कौन काम करना चाहता है। और जिस दिन आपको मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 हीरा मिल जाए जिनके अंदर जुनून हो R4 बनने का, और जब तक वो नहीं मिल रहे हैं जो है उन्हीं को, जब तक आप R4 न बनाइए तब तक उनका हाथ मत छोड़िए। अगर आप R4 बनाने में सफल हो गए अपने लाइफ लाइन में 2-3 लोगों को, तो वो जानिएगा आपका हाईटेक बोर्ड का पक्का जो है सो स्वयंसेवी हो गया, पक्का परिवार हो गया। जब तक वो R4 नहीं है, भरोसा मत करिएगा, कभी भी आपका हाईटेक बोर्ड छोड़ करके भाग जाएगा। इसलिए कि उसको सिस्टम समझ में नहीं आया है, इसलिए कि उसके अगल बगल में बेईमान लोग रहते हैं, इसलिए कि जो है उसकी इसी तरह की हवा पानी बह रही है। लोग आएंगे ठगने वाले, वो ठगा जाएगा, वो आपसे निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ चमक नहीं है, यहाँ ईमानदारी से काम होता है और लाइफ टाइम काम होता है। यहाँ 6 महीने साल भर काम 3 महीने वाला नहीं होता है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी लाइफ लाइन है उनको R4 बनाने का प्रयास करें, या $5,000 जो है उनके बाइनांस पर रखवाने का प्रयास करें। फिर आपको दुनिया की कोई ताकत डबल डायमंड नहीं मिस्टर हाईटेक से नहीं रोक पाएगी। मेरी वाणी से किसी को चोट लगा हो तो क्षमा करिएगा, और मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हाईटेक। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग सर आपका था। तो साथियों, मैं इसी के साथ नरसिंह लाल मीना सर यार कंफर्ट जोन में हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आइए सर 2 मिनट आप भी। नरसिंह लाल मीना सर, आपको वॉइस हमारी जा रही है क्या? चलिए, हो सकता है जी कहीं जी ट्रेन पे हो। बिल्कुल जी जी, वेलकम सर, बिल्कुल वेलकम। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और बहुत जबरदस्त आज का सेशन रहा, और हमारे सभी लीडर्स, चौबे सर जी और गिरीश जी, और आज श्रीराम तिवारी जी ने भी, बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग बहुत जबरदस्त रही आप सभी लोगों की। और होनी चाहिए शेयरिंग भी, ऐसे मीटिंग के बाद में अगर शेयरिंग है तो उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है सभी को। और आज का बहुत जबरदस्त सेशन रहा, इसी तरह कल का सेशन भी बहुत जबरदस्त रहेगा। और दोस्तों, गुना की जो मीटिंग है उसमें टाइम भी ज्यादा नहीं रहा, 31 तारीख लास्ट है, और 31 के बाद में कोई भी ऊपर से आ चुका निर्देश कि एक भी सीट ओवर नहीं किया जाएगा 31 तारीख के बाद में। दूसरी बात है, जो R3 लीडर्स हैं वो अगर गुना मीटिंग में नहीं आए तो उनका जो जैसलमेर में जो 4th एनिवर्सरी होगी उसमें उसका चार्ज लगेगा। अगर आ गए, आपने सबने मैसेज पढ़ लिया होगा मगर फिर भी मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, ये डायरेक्टर साहब ने निर्देश दिया और वो किसी को नहीं पूछा, उनके दिमाग में जो बैठी वो उन्होंने वो निर्देश दिए कि अगर आप लोग अगर गुना की मीटिंग में नहीं आए तो उनका, अगर जैसलमेर 4th एनिवर्सरी में आते हो तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आ गए आप मीटिंग में तो आपका फ्री रहेगा, एंट्री वहां पर फ्री रहेगा। तो दोस्तों, जितने भी R3 लीडर्स हैं या R2 है या न्यू भी हैं, वो सभी लोग कोशिश कीजिए, गुना का सेशन में बहुत ही जबरदस्त होगा,
पूरे टॉप लीडर, सारे लीडर्स आ रहे हैं और सबका एक ही दिन में, एक ही छत में सारे लोगों से आपको ज्ञान रूपी वो मिलेगा सारी चीजें। और वो मंच इतना ज्ञान रूपी रहेगा कि आप सब लोग ये अभी तक का जो भी सेशन हुआ उनसे सारे लीडरों की इच्छा है कि टॉप करेंगे। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो जो भी लोग अभी तक टिकट नहीं करवाए हैं, कृपया वो टिकट करवा ले अपना, क्योंकि समय बहुत कम है, ओनली 2 दिन रह गए हैं। तो आप जल्दी जल्दी अपनी टीम को बिठाने की कोशिश कीजिए, एंट्री लीजिए उनकी। और कल सेशन रहेगा, चौबे सर जी का ही है कल का सेशन, वो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। सभी लोग टाइम से मीटिंग में इनवाइट कीजिए लोगों को, क्योंकि अगर टाइम से स्टार्ट होगा तो अपना सेशन आगे जाके टाइम से भी बंद हो जाएगा, क्लोज कर देंगे। अभी देखो 10 बज गया है, तो इन 9:30 को खत्म हो जाना चाहिए अपना सेशन, मगर आधा घंटा इसलिए लेते हैं कि लोग ही नहीं आ पाते, तो इसलिए तो समय का अभाव है, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। तो देवाशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सेशन बहुत ही शानदार रहा। और जब जब हम दिलीप सोनी जी, देवाशीष जी, मनीषा कुमारी जी, इनको सबको मैं बोलता हूँ तो बिल्कुल ये तत्पर रहते हैं। और जब भी कोई भी लीडर्स, आज हालांकि जितेंद्र पाटिल जी का सेशन था और उनमें संजय जी बाहर थे, मैंने कॉल भी लगाया था, उनको नहीं लगा उनका कॉल, तो मैंने सोचा कि आज सेशन शायद, वो पिछले बार बोल भी दिया था उन्होंने कि सर मैं बाहर रहूंगा। तो मैंने देवाशीष जी को जैसे ही फोन लगाया, बिल्कुल देवाशीष जी तैयार थे और उनका सेशन भी बहुत ही शानदार रहे। दोस्तों कहीं ना कहीं ये R2 है, मगर इनका टीम दोस्तों R5 की लेवल हो चुका है और अभी बहुत जल्द R3 बनने वाले हैं और दिलीप सोनी जी R4 बनने वाले हैं और उस तरह का प्रयास चल रहा है। कुछ कंडीशन थी और मैं दोस्तों सभी को बताऊंगा कि देवाशीष जी का जो लड़का है सुपुत्र, वो अभी रेलवे लोको पायलट में सिलेक्शन हो चुका है। इनकी भी उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। और आपका रेलवे, भारतीय रेलवे के एक लोको पायलट बहुत ही जिम्मेदार नौकरी होती है, उसमें आपके बेटे का सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू दोस्तों। कल का सेशन राइट टाइम रहेगा। देवाशीष जी मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए और क्लोज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि होस्ट हैं कन्हैयालाल लवंशी जी, उनको बुला के आप मीटिंग को होस्ट कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत अपने इस मीटिंग के अंदर इस एक खबर को डिस्क्लोज किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप भी एक लोको पायलट है, मेरे बेटे भी लोको पायलट में चांस हो गया, इसके लिए मैं गौरव महसूस करता हूँ कि आपकी आशीर्वाद पूरी तरह हमारे बेटे के ऊपर बने रहे और इतना यहाँ पर जितने लोग हैं सबका आशीर्वाद बने रहे। मैं आशा करता हूँ सबसे। धन्यवाद सभी को, नमस्कार सर। वेलकम वेलकम हमारे डायमंड सर, मोस्ट वेलकम। आइए 2 शब्द बोल के मीटिंग को वाइंड अप करिए। वेलकम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन तो वैसे डेली जबरदस्त होने वाले हो ही रहे हैं सर, और बाकी गुना वर्कशॉप के बाद और जबरदस्त होने वाले हैं। और साथियों, अपने CMD सर ने एक मैसेज भी डाला था कि जो R2 या R3 एंड अबव जो लोग हैं, जो जैसलमेर अपने फंक्शन में जो एनिवर्सरी 4th एनिवर्सरी में जो वही लोग भाग ले पाएंगे, यानी कि फ्री में। उनकी एंट्री फ्री तभी होगी जब लास्ट जो वर्कशॉप है अपना ये गुना का, यानी किसी भी एनिवर्सरी से पहले या कोई भी जहाँ पर भी हम फ्री रहने वाले होते हैं, तो उससे पहले जो भी अपना वर्कशॉप होता है वो अटेंड करना अनिवार्य है। ये अपनी योग्यता रखी गई उसमें सर ने, और जो नहीं दे पाएंगे उनको फीस देना पड़ेगा। इसलिए सभी अपने इस कार्यक्रम का जो गुना का है, इसके सफल आयोजन के लिए आप पहले से अभी से अपनी रिजर्व सीट करा लें,
क्योंकि साथियों अब देखिए कि आज कुछ हो चुकी है रिजर्व, 10 सीट साथ हुई है, लगभग 47 थी और आज 57 तक पहुंची, और कल लगभग मैं सोचता हूँ कि कल शाम तक हो सकता है कि 100 कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी अपनी सीट को रिजर्व कराइए, क्योंकि 100 सीट्स के बाद इस बार सभी अप्लायंस ने और सीएमडी सर ने बोला हुआ है कि किसी की यानी कि 100 सीट होने के बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए फिर बाद में पछताना नहीं पड़े। इसलिए सभी लोग टाइम से बिफोर टाइम अपना सीट रिजर्व करा लें, क्योंकि 30 तारीख तो लास्ट है, लेकिन यदि 100 सीट्स यदि हमारी कंप्लीट हो जाती है तो वहीं लास्ट हो जाता है। इसलिए सभी साथियों से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी कल तक या आज अभी भी करवा सकते हैं, अपने पास हर टाइम अवेलेबल है, 12-1 बजे तक जागते हैं अपने लोग और आप करवा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच साथियों, और फिर देखिए आपके वहाँ पर क्या लर्निंग होगी आपकी, और आप जानते हैं कि बिना लर्निंग के अर्निंग हो नहीं पाती। और उसके बाद फिर आपका जो बिजनेस है किस तरह से अपना बिजनेस चलता है साथियों, बहुत खतरनाक अच्छे तरीके से बिजनेस चलने वाला है। इसलिए सभी अपना टिकट बुक कराएं। थैंक यू वेरी मच साथियों, अब मैं मीटिंग को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।